नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पशु उपचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो बुक पर आधारित है, जो नए सिलेबस के आधार पर ये प्रश्न है। तो जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो को देखिएगा और उसमें आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और आपका इस बुक से आपका सिलेक्शन पक्का है। आप क्लास को लाइक जरूर कर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है, पशु में पित्त के संश्लेषण का स्राव कौन से अंग में होता है? लार ग्रंथि, पलिहा, अग्नाशय और यकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यकृत में। नेक्स्ट है, केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान का संस्थान स्थित है कहाँ पर है? अविका नगर में। डी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा अंग है जो पाचन तंत्र का भाग नहीं है? पलीहा, अग्नाशय, सीकम और यकृत। तो यहाँ पर हो जाएगा पलीहा। हाँ, ऊंट की वह नस्ल जिसमें माथे पर स्टॉप नामक गड्ढा पाया जाता है, कौन सी नस्ल है, वो कहाँ पर है? तो वो हो जाएगा बीकानेर। बी राइट आंसर है। किस भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं? तो यहाँ पर इसका होगा मुर्रा भैंस। मुर्रा हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके लिए, मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है? जापान, स्पेन, अमेरिका और इंग्लैंड। मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ है, वो किस देश की है? तो यहाँ पर हो जाएगा स्पेन, फ्रांस की। नेक्स्ट है, नर जननतंत्र के कौन से भाग में शुक्राणु का निर्माण होता है? किस भाग के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वृषण में। ये राइट आंसर हो जाएगा, वृषण के अंदर। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है? क्या कहलाता है अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला? मुसाई। मुसाई कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। हाँ, नेक्स्ट है, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है? छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? जे जेजुनम। बी राइट आंसर हो जाएगा, जेजुनम होता है। नेक्स्ट है, पशु में निषेचन की क्रिया कहाँ कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है पशुओं में? तो आंसर होगा फेलोपियन ट्यूब में। ए राइट आंसर होगा, फेलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट पर्सन है, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? कहाँ पर रहते हैं? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। दूध उत्पादन में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है? पहला स्थान होगा यहाँ पर, पहला। ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है? फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? नासिका, घर्षणी, कुपिकाएं और लेरिंग्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कुपिकाएं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध में किस तत्व की कमी होती है? कौन से तत्व की कमी होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा आयरन की। ये राइट आंसर हो जाएगा, आयरन की कमी होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया गया किस में किया गया था? कुतिया में। डी राइट आंसर होगा। हाँ, कुतिया के अंदर पहला कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट है, किस पशु का गर्भाशय की आकृति वी वाई वाई के बीच की होती है? किसकी होती है? ऊंटनी की। दूध की प्रमुख शर्करा लैक्टोज किस से बनी होती है? किससे? ग्लूकोज व ग्लेक्टोज से। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाय के नवजात बछड़े को कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉफ। कॉफ कहते हैं। सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन वाली होती है? कौन सी होती है? बर्बरी। नेक्स्ट पर्सन है, दुनिया की आधी से अधिक चरवाहे की आबादी कहाँ रहती है? कहाँ पर रहती है आधी से अधिक? तो उत्तर हो जाएगा अफ्रीका में। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए। नेक्स्ट है, भैंस की वह नस्ल जिसके सींग हंसियानुमा होते हैं? हंसियानुमा कौन सी भैंस के होते हैं? तो ये हो गए सूरती के। सूरती के। हम्म ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन होने वाले हैं। आप क्लास में अंत तक बने रहें। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है?
कितना होता है? 106 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट होता है। हम्म। खुर पका व मुंह पका बीमारी किसके द्वारा होती है? ये बार बार रिपीट होने वाले पर्सन है आपके लिए। हाँ, खुर पका व मुंह पका बीमारी है वो किससे होती है? तो उत्तर होगा वायरस से। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लास में आप बने रहें और क्लास को लाइक जरूर कर दें। हाँ, वायरस से होता है। चलिए, नेक्स्ट पर्सन क्या पूछा है कि पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो पशुओं के अंदर है जो अरंडी का तेल है वो प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? दस्त वार के लिए, जबर रोधी के लिए, दर्द निवारक के लिए और प्रतिजैविक के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा दर्द वार के लिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। हाँ। नेक्स्ट है गाय, भैंस, भेड़ व बकरी का गर्भाशय का आकृति होती है। इनकी गर्भाशय की आकृति कैसी होती है? तो हो जाएगा वाई आकार की। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी, वाई के आकार की होती है ये। नेक्स्ट पर्सन है रायका समुदाय के लोग किस राज्य में रहते हैं? कौन से राज्य में रहते हैं रायका समुदाय के लोग? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। नेक्स्ट है गो गोवंश में अत्यधिक जवर एवं खूनी दस्त किस रोग के लक्षण है? रेंडर पेस्ट के, ये राइट आंसर होगा। मरुस्थल की भयानक गर्मी में ऊंट अपने शरीर के वजन के लगभग कितने प्रतिशत पानी की हानि बर्दाश्त कर सकता है? कितने प्रतिशत की? तो उत्तर होगा 30% की। नेक्स्ट पर्सन है बध्यकरण के लिए कौन से औजार का प्रयोग किया जाता है? तो बध्यकरण के लिए कौन से औजार का प्रयोग किया जाता है? कल भी ये आपको बताया था। तो इसका उत्तर होगा बोर्डिजो। डी राइट आंसर हो जाएगा, बोर्डिजो। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक चरवाहे किस महाद्वीप पे पाए जाते हैं? तो विश्व के अंदर जो चरवाहा है वो कौन से महाद्वीप में सबसे में पाए जाते हैं सर्वाधिक? एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अफ्रीका में। नेक्स्ट है घी को अधिक तापमान पर संग्रह करने से उसमें अम्लता अम्लता का क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मक्खन एवं घी में विशेष सुगंध का कारक है। मक क्या होगा? डाइट एसिटिल। नेक्स्ट पर्सन पूछा है कि दूध का क्वथनांक बिंदु होता है, कितना होता है? 100.15 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर है किस पशु के दूध में विटामिन सर्वाधिक होते हैं? कौन से पशु के दूध में सर्वाधिक होता है विटामिन? तो उत्तर होगा भेड़। कितना? 79% होता है इसमें। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है ये। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है पूर्वी अफ्रीका का एक प्रमुख चरवाहा समुदाय कौन सा है? जो पूर्वी अफ्रीका के अंदर है जो एक प्रमुख चरवाहा समुदाय है वो कौन सा है? बर्बर्स, मसाई, जुलू और सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मसाई। बी राइट आंसर हो जाएगा। कानून से चरवाहे के जीवन पर क्या असर पड़ा? कानूनों से चरवाहे पर क्या असर पड़ा? प्रतिभूमि नियमावली, ये राइट आंसर हो जाएगा। दूध में पानी की मिलावट का पता लगाया जाता है, किसे लगाया जाता है? तो उत्तर होगा लैक्टोमीटर से दूध में पानी का पता लगाया जाता है। फिर है दुग्ध का किण्वन उत्पाद है, कौन सा है? दही होगा। मसाई के किन चरवाहों को शिकारगाह बना दिया गया है? कौन से चरवाहों को? तो मसाई मारा नेशनल पार्क है, साबरू पार्क है, रवेनगेडी पार्क है। हाँ,
इन और उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर सभी पार्कों को बना दिया गया है। नेक्स्ट है, जुगाली करने वाले पशुओं के उदर के भाग होते हैं, कैसे होते हैं? 4 होते हैं। राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट पर्सन है, पुंगल, जैसलमेरी, चोकला व मारवाड़ी किस की नस्ल है? कौन से जानवर की यह नस्ल है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भेड़। भेड़ की नस्ल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है? कौन सी नस्ल है सबसे भारी है? हॉलिस्टीन फ्रीजियन, बी राइट आंसर हो जाएगा। हॉलिस्टीन फ्रीजियन है जो सबसे भारी नस्ल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट पर्सन है, भैंस में गर्भाधारण की औसतन अवधि होती है, कितनी होती है गर्भाधारण की औसतन विधि भैंस के अंदर? 310, 110, 250, 520, तो यहाँ पर 310 हो जाएगी। गाय के अंदर 281 दिन होते हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, टोगन वर्ग एक विदेशी नस्ल है, किसकी विदेशी नस्ल है? बकरी की। भेड़ के मीट को कहते हैं, भेड़ के मीट को क्या कहते हैं? मटन, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है, रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? ऊंट के अंदर। हाँ, ऊंट के अंदर मिलती है रट व मस्त की अवस्था। नेक्स्ट है, दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है, कौन सी है दोहरे उद्देश्य के लिए? थारपाकरा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल है, भारत के अंदर बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? वो हो जाएगा जमुनापरी, जमुनापरी। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? कौन सी है जो भैंस की नस्ल नहीं है? राठी नहीं है, मुर्रा, नील राठी और सूरती, ये भैंस की नस्ल है। ये सभी भैंस की नस्ल है, तो यहाँ पर हो जाएगी राठी हो जाएगी। नेक्स्ट है, भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान है, कौन सा हो जाएगा? मूल स्थान कौन सा है? गुजरात है। अविका नगर भेड़ की नस्ल तैयार की गई किस, कौन सी नस्ल से तैयार की गई है? तो उत्तर होगा मालपुरा और रेम्बुलेट से, सी राइट आंसर होगा ये। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बकरी में तोता मुख दिखावट वाली नस्ल कौन सी है? उत्तर होगा जमुनापरी, जमुनापरी हो जाएगी। आप क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लिए, परिचय परिचय के लिए सफलता का कदम आपके चूमे। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, कौन सी है? जमुनापरी, जमुनापुरी। नेक्स्ट है, मेहसाना नस्ल किन दो नस्लों के क्रॉस से तैयार की गई है? कौन सी दो नस्लों के तैयार की गई है? मुर्रा व सूरती से, मुर्रा व सूरती से मेहसाना है वो क्रॉस की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? उच्च प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? वो हो गया चोकला से। दो भागों में बंटा हुआ खुर किसका होता है? उत्तर है भेड़ का। गरीब की गाय किसे कहते हैं? तो बकरी को। भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहाँ पाई जाती है? हाँ, भैंस की जो जाफराबादी नस्ल है जो विशुद्ध रूप है वो कहाँ पर पाई जाती है? हाँ, तो उत्तर होगा काठियावाड़ के गिर वन में। विश्व में प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो उत्तर होगा खरगोश से। नेक्स्ट है, बकरी की वह नस्ल जिसके कान हिरणी जैसे होते हैं, कौन सी नस्ल है? बर्बरी नस्ल होगी। एक दिन में 6 सप्ताह की उम्र तक मुर्गी के बच्चे कहलाते हैं चिक। नेक्स्ट है,
एक गैर जुगाली करने वाला जानवर है, कौन सा है? घोड़ा। ये राइट आंसर हो जाएगा, घोड़ा है वो कभी जुगाली नहीं करता। गाय की शॉर्ट हॉर्न नस्ल किस देश की है? इंग्लैंड की है। बकरी की लंबी नस्ल जो अच्छे दूध उत्पादन व मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है उसे निम्न में कौन सी है? जमनापुरी। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल सबसे भारी होती है? कौन सी होती है? काकरेज। हम्म। नेक्स्ट पर्सन है, हिमालय के अधिकांश चरवाहा समुदाय में निम्न में से कौन सी समानता पाई जाती है? ये लोग मूल रूप से घुमंतुक होते हैं। ये लोग चक्रीय रूप से स्थान बदलते रहते हैं। ये लोग चरवाहे समुदाय में लीन होते हैं। उपरोक्त सभी, यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। राय का लोग कौन से मवेशी नहीं पालते हैं? कौन सी मवेशी नहीं पालते हैं? मुर्गी नहीं पालते हैं। बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बकरी में? तो यहाँ पर होगा 60 हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सी भेड़ की नस्ल भारत की सरताज कही जाती है? कौन सी नस्ल को कहा जाता है सरताज? तो उत्तर होगा लोही। गोला समुदाय के लोग कहाँ पर रहते हैं? कहाँ पर रहते हैं? कर्नाटक के अंदर रहते हैं गोला समुदाय के लोग, कर्नाटक में। मसाई समुदाय में कबीले की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य किसका होता है? तो वो होगा योद्धा का, बी राइट आंसर होगा। एक कुबड़ वाले भारी भारतीय ऊंट का प्राणदीन शास्त्रीय नाम है, क्या नाम होगा? केमल्स डोमेड्रियस। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। हाँ, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आपके सामने ये रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट इसीलिए कर रहे हैं कि ये आपको याद होता रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विदेशी नस्ल की गाय के शरीर का रंग काला और सफेद होता है? कौन सी का होता है? हेलेस्टीन फ्रीसियम्स। ये ए राइट आंसर हो जाएगा। एचएफ गाय के मध्य चक्र की लंबाई ये कितनी होती है? 18 से 24 दिन की होती है गाय के मध्य चक्र, 18 से 24 दिन। हाँ, मुर्गी के चूजों में किस विटामिन की कमी से वर्दी सिकुड़ जाती है? किसकी कमी से? वी और डी से, डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी। चारे की फसल की को सुरक्षित करने का आर्थिक एवं संतोषीजनक तरीका है, कौन सा होगा? हे बनाकर। गायों में दूध जवर बीमारी किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट पर्सन है, फड़किया रोग के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है, कौन सा पशु है? भेड़ होगा। ऊंट में तबरसा नामक बीमारी का कारण है, क्या कारण होगा? ट्रिप्नोसोपा एवसी, ये राइट आंसर होगा। रानीखेत रोग किस से संबंधित है? मुर्गी से। गाय व भैंस का औसतन शारीरिक तापमान कितना होता है? 38.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, मादा जननांग का कौन सा भाग प्रसव नाल भी कहा जाता है? कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर होगा योनि। नर ऊंट में मध्यकाल का विशिष्ट लक्षण है, कौन सा होगा? तालू को फुलाकर बाहर निकालना। किस पशु का अंडाशय अंगूरों के गुच्छे जैसा होता है? तो उत्तर होगा सभी का। नेक्स्ट है, अंडाशय की संख्या होती है 2। नेक्स्ट है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है? ओविस एराइस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एराइस हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। कुपुरा हिरकस बकरी का है। बोट्स इंडिकस गाय का होगा। नेक्स्ट पर्सन है, गाय की भारतीय संकर नस्ल है, क्या पूछा है? गाय की भारतीय संकर नस्ल कौन सी है? तो उत्तर होगा कर्ण व स्विस, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृपा हिरकस वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है? तो उत्तर होगा बकरी का। निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है? कौन से को? चोकला को। किस पशु का अंडाशय बादाम आकार का होता है? गाय व भैंस
गाय व भैंस, ये राइट आंसर होगा। बकरी की जकराना नस्ल का उद्गम क्षेत्र है, कौन सा हो जाएगा? मेवात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहा जाता है? चोकड़ा को कहा जाता है। डी राइट आंसर होगा। तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? कौन सी भैंस की नस्लता है तांबे की? तो उत्तर होगा बदावरी। बदावरी। नेक्स्ट पर्सन है, भारत के किस राज्य में ऊंटों की संख्या सर्वाधिक है? कौन से राज्य के अंदर ऊंटों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर होगा राजस्थान। बी आंसर होगा इसका। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान है, तो उसे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? कौन से जानवर के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है? फटाफट इसका उत्तर आप कमेंट में बताएं, कोई भी गलत नहीं करेगा। इसका उत्तर हो जाएगा भेड़। भेड़ हो जाएगा, 79% होता है। नेक्स्ट पर्सन है, घोड़ी का अंडाशय किस आकार का होता है? यहाँ पर पूछा है घोड़ी का अंडाशय वो किस आकार का होता है? तो उत्तर होगा किडनी, वर्षण जैसा होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1965 के अंदर की गई थी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना। तो उत्तर होगा 1965। 1965 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, भारत में घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 99% से अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, मादा जनतंत्र में द्वितीय अंग के उदाहरण के संबंध में सही कथन कौन सा है? डिम्बाणु ग्रंथि भाग योनि, अंडाशय गर्भाशय भाग और डिम्बाणु ग्रंथि और गर्भाशय योनि। तो यहाँ पर हो जाएगा योनि, भंग और गर्भाशय और ग्रीवा। डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मादा जनतंत्र का मुख्य अंग निम्न में से कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? मादा का तो हो जाएगा ओवेरी। ये राइट आंसर होगा। बही प्रजनन की विधि के संबंध में सही कथन है, हाँ, भिन्न संक्रमण, क्रॉस संकर, सम संकरण और कम्युनिटी संकर, पर्सन संकर। भिन्न संकर, क्रॉस संकर, क्रोमिति संकर और अति विषय संकर। भिन्न संकर, क्रॉस संकर, क्रोमिति परसकर, भिन्न संकर, संकर और अति प्रजनन संकर। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। सी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाय के प्रसव के बाद दूध को क्या कहा जाता है? प्रसव के तुरंत बाद को क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जिसे खीस बनती है। नेक्स्ट है, अशुद्ध लक्षणों वाली मादा का संकरण किस शुद्ध नस्ल के सांड के करवाने जाने जाए तो यह संकर कहलाती है? तो उत्तर हो जाए क्रोमोनोती ग्रेडिंग अप। दूध में प्रोटीन किस रूप में उपलब्ध होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा कोलोस्लाइडल निलंबन से। नेक्स्ट है, गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है, कौन सी है द्विप्रयोजनी नस्ल गाय की? तो उत्तर होगा थारपाकर। थारपाकर हो जाएगा। पश्मीना नस्ल है, पश्मीना किसकी नस्ल है? बकरी की है। निम्न में से किस जानवर के मांस को बीफ कहा जाता है? कौन से जानवर के? तो उत्तर होगा गाय। गाय की गर्भाधान अवधि होती है, गाय की गर्भाधान अवधि कितनी होती है? 281 दिन होता है। कितना होता है? 281 दिन। हाँ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है? कौन सी है विदेशी गाय की नस्ल होगी? तो उत्तर है जर्सी। जर्सी। फिर है, किस नस्ल की भैंस के दूध में चिकनाइयों का अंश सर्वाधिक होता है? तो बदावरी। राठी किसकी नस्ल है? राठी किसकी नस्ल है? तो गाय की होगी। निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्लें हैं? भैंस की कौन सी नस्ल है? तो उत्तर होगा, यह गिर, राठी और कांकरेज, यह गाय की होगी। पश्मीना, बाबरी और मालावारी, लोही, मेरिना एवं कोरिडन, हाँ, ये बकरी की होगी। और लोही, मेरिना व कोरिडल, ये भेड़ की हो गई। मुर्रा, जाफरी व सूरती,
बी यहाँ पर राइट होगा। मुर्रा, जाफरी व सूरती है, ये भैंस की नस्ल है, भैंस की नस्ल हो जाएगी ये। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊन की अच्छी किस्म कौन से भेड़ से प्राप्त होती है? तो उत्तर होगा मोरिना से। गाय की कौन सी नस्ल भारवाहन के लिए मानी जाती है? नागौरी। सुरती किस पशु की नस्ल है? सुरती है वो कौन से पशु की नस्ल है? तो उत्तर होगा भैंस, बी राइट आंसर होगा। मोरिना कहाँ की नस्ल है? मोरिना कहाँ की नस्ल है? तो स्पेन की हो गई, स्पेन की है, सी राइट आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये स्पेन की। तो नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में निम्न में भेड़ की नस्ल में कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है? चोकला, ए राइट आंसर होगा। गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है? भद्रवाह है। तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं, कौन से होते हैं? नागौरी नस्ल के, नागौरी नस्ल के। किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है? नीली रावी। नेक्स्ट है, मुर्रा में सूरती नस्ल की भैंस से संकरण से उत्पन्न नस्ल है, इनके दोनों के संकरण से कौन सी उत्पन्न है? महसाना, सी राइट आंसर होगा। प्रतान धन किस्म संबंधित है किससे है? मुर्गी से, सी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? कौन सी नहीं है भेड़ की? बीकानेरी, बीकानेरी नस्ल है, ये भेड़ की नस्ल नहीं है। हाँ, चलिए नेक्स्ट पर्सन है, कृत्रिम गर्भाधान की क्रियाविधि के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर होगा वीर्य का परीक्षण, गाय के प्रसव की प्रक्रिया कहलाती है कॉकिंग। निम्न में से कौन सा जानवर जुगाली करता है? भैंस। दूध का मुख्य प्रोटीन है क्या है? हाँ, दूध का मुख्य प्रोटीन क्या है? केसिन हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पर्सन है, दूध से पनीर में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक क्रिया है क्या है? अम्लीय स्कंदन। निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए उपयुक्त है? नागौरी। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? प्राकृतिक जनन, कृत्रिम जनन और प्रत्यारोपण, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। भेड़ों का या जेड 2013 के अंदर भेड़ों का पालन किया जाता है ऊन व चमड़े के लिए, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है, हाँ, नर प्रजनन में वृषण कोश का आकार होता है? तो उत्तर होगा अंडाकार। रानीखेत किसका रोग है? कुकुट का, कुक्कड़ का। बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? मुर्गी से, बी राइट आंसर है। पशुओं में आंत के कर्मिकों को मारने के लिए कितने प्रतिशत के कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग किया जाता है? तो 1% है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नर की मुख्य जनन ग्रंथि है, नर की मुख्य जनन ग्रंथि कौन सी है? वर्षण हो जाएगी। मुंह पका व खुरपका रोग का मुख्य लक्षण है मुंह तथा पैरों में फपोले होकर छाले पड़ जाना। तो यहाँ पर इसका राइट ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नर जनन तंत्र में अधिवर्षण के प्रमुख कार्य कौन कौन सी हैं? मंडारण में प्रेरण शुक्राणु का, यूरेथन, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, सभी हो जाएगा। दुधारू पशुओं की जीवाणुओं के कारण रोग होता है, कौन सा रोग? गलघोंटू रोग हो जाता है। भेड़ भैंस के मांस को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा केरा बीफ, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मुर्गियों में वीए की आपूर्ति के लिए देते हैं क्या देते हैं? हरा चारा देते हैं। पशुओं के एंथ्रेक्स रोग का क्या कारण है? बैक्टीरिया। पशुओं में, नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने, पशुओं में थनैला रोग का क्या कारण है? तो उत्तर है बैक्टीरिया। नेक्स्ट पर्सन है, कुक्कुट पॉक्स जनित रोग है किसका है? विषाणु का होगा। यह एओ 2012 के अंदर है। टेम्पोरा नाइटिस आपरा एक रोग है, कौन सा रोग है? आहार जनित, आहार जनित है। हमारे देश में प्रमुख प्राय किस कारणों से मरते हैं? पशु प्राय किस कारणों से मरते हैं यहाँ पर? तो हो जाएगा असंतुलित एवं अल्प आहार से, दवा व चिकित्सा के
अभाव से, हाँ, परजीवियों के प्रकोप से और उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पर्सन है, हाँ, दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है? तो उत्तर होगा कैल्शियम की कमी से, सी। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से दुग्ध बुखार हो जाता है। नेक्स्ट पर्सन है, पशु में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण है। क्या लक्षण है एंथ्रेक्स रोग का? आकस्मिक मृत्यु। अगला प्रश्न है, मुर्गियों में चेचक रोग का कारक है। चेचक का कारक क्या होता है? विषाणु। पोल्ट्री में पैर की अंगुली का पक्षपात एक पोषण संबंधी बीमारी है जो किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो उत्तर होगा वी व बी टू के कारण, विटामिन वी और टू के कारण। कृत्रिम विधि द्वारा उद्भव हेतु मुर्गी के अंडे के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो उत्तर होगा 37.5 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल की संतोषजनक माना जाता है? तो 20 से 25 वर्ग फीट। नेक्स्ट है, कुतिया में गर्भाशय किस आकार का होता है? तो वी आकार का होता है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, मादा जनन पथ का सबसे बाहर खुलने वाला भाग है, कौन सा भाग है? भंग। सी राइट आंसर होगा। वह प्रजनन जिनमें पुनः अपनी पैतृक के प्रजनन अलग अलग नस्लों से उत्पन्न होने के कारण कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्रेक ब्रोसिंग। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मादा जनन तंत्र के प्राथमिक अंग के उदाहरण के संबंध में सही कथन है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सही कथन है? अंडाशय व डिम्स ग्रंथियां। नेक्स्ट है, मादा जनन तंत्र के द्वितीयक अंग के उदाहरण के संबंध में सही कथन नहीं है, कौन सा सही कथन नहीं है? डिम्ब ग्रंथियां। बी यहाँ पर हो जाएगा। मादा जनन तंत्र में द्वितीय अंग का उदाहरण के संबंध में सही कथन नहीं है, कौन सा नहीं है? अंडाशय। नेक्स्ट पर्सन है, ब्लैक क्वार्टर किस पशु का उदाहरण है? गोवंश का। सर्रा किस पशु की बीमारी है? ऊंट की। नेक्स्ट पर्सन है, कोटोसिस जुगाड़ी करने वाले की एक बीमारी है जो किसके कारण होता है? तो उत्तर है कार्बोहाइड्रेट और वास्पिफिटी एसिड का बिगड़ा हुआ चयापचय। नेक्स्ट है, मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है, कितना तापमान होता है? सामान्य से कम हो जाता है। हाँ, सामान्य से कम हो जाता है, बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, यदि ऊंट में 4 स्थायी करता हो तो उम्र होगी कितनी हो जाएगी उम्र? तो उत्तर होगा 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, बछड़ों में सींग हटाने की सही उम्र कौन सी है? सही उम्र कौन सी होती है बछड़ों में सींग हटाने की? तो 15 दिन। भेड़ का औसतन शारीरिक तापमान कितना होता है? 36 डिग्री सेंटीग्रेड। कुक्कुट की नाड़ी गति होती है कितनी होती है? 200 से 400। नेक्स्ट है, मध्यकाल की पहचान के संबंध में सही कथन है। पशु में बेचैन व उत्तेजित होना, योनि से तरल पदार्थ का निकलना, गर्भाशय का दोबारा बंधन होने लग जाना और गुप्तांग थोड़ा सा फूल जाता है। तो मध्यकाल के पहचान के संबंध में कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, 1, 2 और 4। सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है? पशु बेचैन का उत्सर्जन, योनि के तरल पदार्थों का निकलना और गुप्तांग थोड़े से फूल जाता है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पर्सन है, एस्टर साइकिल मध्य चक्र के से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? मध्यकाल के मध्य की शारीरिक क्रियात्मक घटनाएं। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भैंस के दूध में लैक्टोज का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है? 5.4% होता है। सी राइट आंसर है। भैंस में सबसे लंबा दूध काल किस नस्ल का है?
कौन सी नस्ल का है? मेहसाना, मेहसाना का। नेक्स्ट पर्सन है, सर्वाधिक खनिज लवण युक्त दूध किस पशु का होता है? तो भेड़ का। राज्य में प्रथम पशु जनगणना कब संपन्न हुई थी? 1919 से 20 में। पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंट के लिए उपयुक्त नस्ल है मेवाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट है, नर जनन तंत्र के संबंध में सुमेलित कीजिएगा। नर तंत्र के संबंध में सुमेलित कीजिएगा, तो कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक अंग वर्षण, और द्वितीय अंग शुक्रवाहिनी, और सहायक शुक्रांशीय। तो यहाँ पर ये ऑप्शन से भेड़ का बंध्यकरण नर कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? भेड़ का बंध्यकरण नर कहलाता है। क्या कहलाता है? नर। बंध्यकरण क्या करेगा? विड्र, विड्र कहलाता है। बदबूदार दस्त, सांस लेने में तकलीफ व सीटी की आवाज मुर्गियों में किस रोग के लक्षण है? तो उत्तर होगा न्यूकेशन रोग। ये राइट आंसर हो जाएगा, न्यूकेशन रोग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं अभी। हाँ, आपके सामने है कि हाथी घास के नाम से कौन सी घास को जाना जाता है? कौन सी घास को? नेपिथर घास, नेपिथर घास। ये राइट आंसर। मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है कौन सा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। द्रातिनुमा सींग किस नस्ल की पहचान है? सुरती, सुरती भैंस की। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। परजीवी का म्यूजिकल कहलाती है भेड़। सिरोही की प्रमुख नस्ल है बकरी। नेक्स्ट है, रोमन नाक भेड़ की किस नस्ल का लक्षण है? चोकला। भारत में पाए जाने वाले ऊंट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति की सामान्यतः कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ड्रोमेड्री, डोमेड्री कहा जाता है। महत्वपूर्ण पर्सन है ये आपके लिए। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, गाय की हॉल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थान है? होल्स्टीन फ्रीजियन का हॉलैंड होगा। नर जनन तंत्र के सहायक तंत्र के उदाहरण तंत्र के उदाहरण के संबंध में सही को सम्मिलित कीजिएगा। वर्षण, मूत्राशय, शिशिर और शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी शुक्र पुनः ग्रंथि और मूत्राशय शुक्रांशय पुनस्तर ग्रंथि कद मूलिपत ग्रंथि। शुक्रवाहिनी, वर्षण, शुक्रांशय, पुनस्थली और ग्रंथि। यहाँ पर राइट हो जाएगा सी। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आपको क्लास को लाइक करना ना भूले। नेक्स्ट है, प्रसूति जबर किसके कारण हो जाता है? कैल्शियम की कमी से। हाँ, वह प्रजनन जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हो, साथ ही इसके लिए अलग अलग नस्लों का प्रजनन करवाया जाता हो, उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पीढ़ी दर पीढ़ी होगा यह, तो उसको कहा जाता है क्रिस क्रॉसिंग। क्रिस क्रॉसिंग। ब्लैक डायमंड के नाम से किस पशु को जानते हैं? भैंस को। अंडवाहिनी का अन्य नाम क्या है? नेक्स्ट पर्सन क्या है? अंडवाहिनी का अन्य नाम क्या है? उत्तर होगा फ्लोपियन नलिका। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पशु का दूध सफेद सोना कहलाता है? उत्तर होगा केमल। ए राइट आंसर हो। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? पहला राष्ट्रीय, तो उत्तर होगा जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लोला किस नस्ल का उपनाम है? साहिवाल का। किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पर्सन है, उच्च गुणवत्ता का खोआ बनाने के लिए किसका दूध अच्छा माना जाता है? तो उत्तर होगा भैंस का। दूध नमूने में गाय तथा भैंस दूध की पकड़ होती है। हंसा परीक्षण। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा।
हिंसा परीक्षण। भेड़ की पूर्णतया रेगिस्तानी नस्ल है। तो यहां पर पूछा है कि भेड़ की पूर्णतया रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी, जैसलमेरी, पुंगल या चोकला। तो यहाँ पर होगा जैसलमेरी, बी राइट आंसर है। भारत में किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? कौन से वर्ष में? 1972 में। गाय भैंस को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि है? टैटूइंग, टैटूइंग विधि, सी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था का क्या नाम है? संस्था का क्या नाम है? IUCN, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? संकटाग्रसित प्रजातियां, बी राइट आंसर। राज्य में पहली महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति कहाँ पर स्थापित है? भोजूसर, बीकानेर में। निम्न में से कौन सी एक वन्य जीव की संरक्षित करने की सव्यवस्थाई विधि है? वन्य जीव की अभ्यारण्य। नेक्स्ट पर्सन है, राज्य में गोपाल योजना की शुरुआत हुई है, कब हुई थी? तो उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1990 में। हम्म। ब्यूटाई एरोमीटर का प्रयोग किस नापने के लिए किया जाता है? किसके नापने के? दूध की चिकनाई का अंश, बी राइट आंसर। दूध की चिकनाई का अंश नापने के लिए ब्यूटाई मीटर का उपयोग किया जाता है। दूध की चिकनाई का अंश मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तैरता हुआ उद्यान कौन से राज्य के अंदर है? तो उत्तर होगा मणिपुर में। हाँ, कुक्कुड़ परियोजना निर्देशालय स्थित है, कहाँ पर है? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, किस नस्ल में ऊंट के होठ गिरा लटका हुआ रहता है? मेवाड़ी, उत्तर होगा मेवाड़ी। संगाई नामक हिरण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा लोकनाट्य झील, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संगाई के लिए पूछा है, संगाई नामक हिरण के लिए कौन सी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? यहाँ पर लोकनाट्य झील है। चलिए नेक्स्ट है, खीस का पीला रंग का क्या कारण है? कैरोटीन, डी राइट आंसर होगा कैरोटीन। फिर है, भेड़ के प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? अब क्या पूछा है कि भेड़ में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? लेम्ब्रिंग, प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? लेम्ब्रिंग। नेक्स्ट है, मक्खन में वसा की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी प्रतिशत मात्रा होती है मक्खन में? तो 80% है। पश्चिम क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? अविका नगर में, सी राइट आंसर होगा। आप क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ध्यानपूर्वक क्लास को देखते रहिए। और ये बार बार रिपीट हुई पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, परसु परीक्षा के अंदर ये आने वाले पर्सन है। ये बुक का नए सिलेबस के आधार पर ये पर्सन आपसे लिए गए हैं, PDF के आधार पर। तो नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान में भैंस नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? वल्लभ नगर में, ये राइट आंसर होगा। कृत्रिम गर्भाधान विधि में सहायक उपकरण नहीं है, कौन सा नहीं है सहायक उपकरण? प्लास्टिक शीशन ये हो गया सहायक है। AI गन ये भी है। क्रोयोजन ये भी है। बी है सीरीज, सीरीज हो गया, इसका उत्तर क्या होगा? सीरीज होगा। ये सिरिंज है जो सहायक उपक्रम नहीं है गर्भाधान में। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले पशु है, कौन सी है? बकरी, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शॉर्ट हॉर्न नस्ल संबंधित है, किससे संबंधित है? शॉर्ट हॉर्न, तो यहाँ पर होगा कैटल। एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? तो एंथ्रेक्स जीवाणु के कारण होता है। बकरी की कौन सी नस्ल जुमनापरी बकरी से मिलती जुलती है पर वह छोटा कद है? तो उत्तर बीटल। नेक्स्ट है, शरीर V आकार
में आगे से सिकुड़ा हुआ व पीछे से चौड़ा होना किस भैंस की मुख्य विशेषता है? तो उत्तर हो बदावरी। वेजाइनल स्पेकुलम विधि द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है किसमें? बकरी में। किस में क्या भरपूर मात्रा में होता है? क्या होता है किस के अंदर? तो किस के अंदर होता है? विटामिन ए होता है भरपूर मात्रा में। ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है? गोवंश की। नेक्स्ट है ताजे दूध का पीएच मान होता है कितना होता है? 6.7। लंपी स्किन डिजीज कौन से वायरस से फैल रही है? लंपी स्किन डिजीज कौन से वायरस से फैल रही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट हो जीन्स केपिंग वायरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट है भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं? भेड़ में समागम क्या हो गया? टपिंग हो गया। जंतुओं का पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग व उपयोग का वैज्ञानिक नाम है एनिमल। नेक्स्ट है घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा होती है कौन सी? 0.5% है। गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध कहलाता है क्या कहलाता है? प्रथम दूध 99% कोलेस्ट्रॉल होता है। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूध में सबसे ज्यादा क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। हाँ, जिससे कीस बनती है। नेक्स्ट है क्रियोजार का मुख्य कार्य है क्या कार्य है? वीर्य भंडारण। क्रियोजार का मुख्य कार्य होता वीर्य भंडारण का। मादा पशु का कौन सा अंग मुख्य है? अंडाशय होगा। पशुओं के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। पशु के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? यकृत। नेक्स्ट है मेग्नम। मेग्नम किस प्राणी के गर्भाशय का भाग है? कौन से प्राणी के? तो यहाँ पर उत्तर होगा मुर्गी। परजीवी को वर्गीकृत किया गया है कितने भागों में? 2 प्रकार में। किस प्राणी में मूत्राशय नहीं होता है? किस में नहीं होता? मुर्गा में। नेक्स्ट पर्सन है बाह्य परजीवियों का निवास स्थान होता है? बाह्य परजीवियों का निवास स्थान त्वचा की सतह पर है। उत्तर क्या होगा? त्वचा की सतह पर है। नेक्स्ट है गाय में कुल कितनी पसलियां होती है? तो 26। ऊंट का आरसीबी होता है क्या होता है? केंद्र युक्त अंडाकार व उत्तक है। नेक्स्ट पर्सन है निम्न में से कौन सा रोग मुर्गी के नहीं होता है? गलघोंटू रोग मुर्गी में नहीं होता है। हाँ, कौन सा गलघोंटू? गरीब का बैंक कौन सा पशु है? बकरी हो जाएगी। गरीब की गाय या गरीब का बैंक कौन सी हो जाएगी? बकरी। नेक्स्ट है शरीर की गुहाओं में निवास करने वाले परजीवी कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? बाह्य परजीवी। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका बाह्य परजीवी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अंडे देने वाली अच्छी नस्ल की मुर्गी है? कौन सी है? लैंगहॉर्न। लैंगहॉर्न। चलिए नेक्स्ट पर्सन ऊंट के साधारणतया किस प्रकार की विधि से पहचान चिन्ह लगाते हैं? बॉन्डिंग ए राइट आंसर होगा। दहली भैंस किस से कहते हैं? मुर्रा को। गाय के बच्चे को कहते हैं? गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? फटाफट आप आंसर इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें जिससे आपके लेवल का पता चल सके। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। काफ है। और कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? पप कहते हैं। और सुअर के बच्चे को क्या कहते हैं? ओए सुअर का बच्चा। सुअर के बच्चे को पिंगलेट कहते हैं। जर्सी गोवंश का उद्गम स्थान है? जर्सी का इंग्लैंड होगा। घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं? फोल कहते हैं। कौन सी भेड़ की नस्ल है जो अविकानगर में उत्पादित की गई है? तो उत्तर होगा
ए व बी दोनों हो जाएगा इसके अंदर। गाय का बंध्याकरण किया जा हुआ नर होता है स्टीयर। नेक्स्ट पर्सन है, गाय के ब्याने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? काविंग। वयस्क मादा ऊंट को कहते हैं, क्या कहते हैं? माइरा, माइया। 4 वर्ष के नर ऊंट को कहते हैं, 4 वर्ष के, क्या कहते हैं? टोरडी, टोरडी कहते हैं। जर्सी बकरी के नाम से बकरियों की कौन सी नस्ल को जाना जाता है? न्यूबियन। कान को काटकर निशान बनाना किस पशु में सामान्य है? सुअरों में, सुअरों। नेक्स्ट है, बीकानेरी ऊंट के आंख के ऊपर गड्ढा होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टॉप कहते हैं, स्टॉप। नेक्स्ट है, निम्न में से संबंधित में सम्मिलित कीजिएगा, सभी को सम्मिलित करना है। क्या है उत्तर? इसका हो जाएगा सी, यानी कि यौनावस्था यानी दो मध्यकालों के मध्य की सारी क्रियात्मक घटना। मध्य चक्कर वह अवधि जिसमें मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छा होती है। मध्य चक्कर हो जाएगा ए, हाँ। मध्यकाल वह अवधि जिसमें मादा पशु नर के मध्य संभोग की इच्छा होती है, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मारवाड़ी बकरी का रंग होता है कौन सा? मारवाड़ी बकरी का काला रंग होता है। डेयरी बकरी की नस्ल है, डेयरी बकरी की जमुनापरी। वह भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसमें नर के सींग होते हैं परंतु मादा के नहीं होते हैं? तो गद्दी। घोड़े व गधी के संक्रमण को क्या कहते हैं? सी, हिन्नी, सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, सोनाड़ी नस्ल एक दिन में चूजे की कौन सी बीमारी का टीकाकरण लगता है? मेरिक्स। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो सोनाड़ी कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, वह कौन सी बकरी की नस्ल है जिसमें बीमारियां बहुत कम होती है? कौन सी नस्ल में? मारवाड़ी, ए राइट आंसर। किस पशु के शरीर का रंग लाल होता है? रेड सिंधी और साहिवाल। ये गाय की नस्ल है, सी राइट आंसर होगा। दुनिया में किस पशु का लंबा दूध काल होता है? कौन से पशु का लंबा दूध काल होता है? हाँ, ब्याने के बाद लंबे समय तक दूध देती है, कौन सी? जर्सी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, ऊंट के झुंड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऊंट के झुंड को किससे? टोला, टोला के नाम। विश्व में गौवंश सबसे सुंदर होती है जर्सी। निम्न पशुओं को यौनावस्था के संबंध में सम्मिलित कीजिए, तो यौनावस्था के अनुसार सम्मिलित करना है। तो क्या है? यौनावस्था माँ है और पशु दिए हुए हैं, तो इसके अंदर अपने को बताना है कि इसका यौन अवस्था का कितने माह का होता है, वो सम्मिलित करना है। तो गाय है 24, भैंस का कितना हो जाएगा? 30, बकरी का कितना होगा? बकरी का बकरी का 12 हो जाएगा और भेड़ का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम, निम्न में से कौन सी पाकिस्तानी गोवंश है? कौन सी है? धानी। कौन सी भैंस का दूध काल सबसे बड़ा होता है? मुर्रा। राजस्थान में सबसे उत्तम क्वालिटी की ऊन किस से प्राप्त होती है? चोकड़ा से। नेक्स्ट पर्सन है, निम्न पशुओं के मध्य चक्कर की अवधि के संबंध में सम्मिलित कीजिए, पशु व मध्य चक्कर। इन सभी को सम्मिलित करना है। गाय है, गाय का कितना होता है? 21 दिन। भैंस का कितना होता है? भैंस का होता है 21 दिन। और बकरी का भी 21 हो गया। और भेड़ का 12 से या 1/2।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पशुओं के गर्भकाल के दिन अवधि के संबंध में सुमेलित कीजिएगा। गर्भकाल के दिन और अवधि के अंदर सुमेलित करना है। गाय है कितना होता है 281, भैंस का 310, बकरी का 151 और भेड़ का 147। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसतन भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होनी चाहिए? 7% होनी चाहिए। हाँ। झिंपरा ऊंट की किस नस्ल की विशेषता है? कौन सी नस्ल है? जैसलमेरी है, बीकानेरी, मेवाड़ी है, कोई नहीं, तो डी हो जाएगा। इसमें कोई भी नस्ल नहीं है ऊंट की इसमें, बीकानेरी। तो इसका राइट हो जाएगा, बी हो जाएगा, बीकानेरी। दूध दोहन कितने समय में पूर्ण कर लेना चाहिए? तो उत्तर होगा 7 मिनट में। 7 मिनट में कर लेना चाहिए, 5 से 7 मिनट के अंदर है दूध दोहन कर लेना चाहिए अपने पशुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किन राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है? कौन से राज्य को कहा जाता है? पूर्णतः राज्यों को। कौन सी बकरी की नस्ल है जो भेड़ की तरह दिखाई देती है? अंगोरा। जब प्रसव के बाद पशु की जेर रुक जाती है तो कौन सी औषधि दी जाती है? अर्गट। डी राइट आंसर, अर्गट दी जाती है उसको। चलिए नेक्स्ट पर्सन, अर्गट नामक औषधि किस तंत्र पर कार्य करती है? प्रजनन तंत्र पर। पशु को जब पेट दर्द हो तो निम्न में से कौन सी दवा दी जाती है? तो एनाल्जेसिक हो जाएगी। सर्वप्रथम भारतवर्ष में कृत्रिम गर्भाधान किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम गर्भाधान किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा, डॉक्टर संपत कुमार। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, टी के आकार का गर्भाशय किस पशु का होता है? टी के आकार का घोड़ी का होता है, घोड़ी। सी राइट आंसर हो जाएगा। ऊंटनी का वी और वाई के आकार का होता है। नेक्स्ट है, सांड का वीर्य इकट्ठा करने हेतु कौन से मॉडल का एवी काम में लिया जाता है? तो उत्तर होगा डेनिस। रायका समुदाय के लोग ज्यादातर किस पशु को पालते हैं? तो रायका समुदाय के लोग ऊंट को ज्यादातर पालते हैं, ऊंट। ये राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है, कौन सा है? धनगर। धनगर बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मादा प्राणी में केवल बाह्य अंडाशय ही होता है? किसमें? मुर्गी में। सुअरी के कितने थन होते हैं? तो हो गए 18। नेक्स्ट है, स्तन ग्रंथि किस का रूपांतरण है? स्वेट, पसीने का, पसीने का है। गाय में अवशेषी अस्थि कौन सी है? फेबुला होगी, फेबुला। किस पशु में पित्ताशय नहीं होता है? घोड़े में नहीं होता है पित्ताशय। इसको दूध शर्करा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लैक्टोज को कहा जाता है। लैक्टोज को दूध शर्करा भी कहा जाता है। चलिए, दूध उत्पादन में भारत का स्थान है, तो पहला स्थान है। नेक्स्ट पर्सन है, दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान लगाने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा गर्बर। दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान होगा। तो अब बताना है कि दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। सभी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो यहाँ पर होगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस दूध में वसा नहीं होती उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्किम्ड मिल्क। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया था? औपनिवेशिक, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1871 में। कब पारित किया था? 1871 में। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, नीली रावी भैंस का जन्म स्थान क्या है? जेड 2013 के अंदर पर्सन आया, नीली रावी भैंस का जन्म स्थान क्या होगा? तो उत्तर होगा फिरोजपुर। भैंसों की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है? जाफराबादी। निम्न में से कौन सी दुधारू गाय की नस्ल नहीं है?
नागौरी, नागौरी दुधारू गाय की नस्ल नहीं है। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। गिर और साहिवाल ये एक दुधारू नस्ल की गाय हैं।